नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। गागलहेड़ी के गांव हरोड़ा से गांव पाली की ओर जाने वाले मार्ग पर कई गांवों को जोड़ने वाले पुल जर्जर हो गए हैं। ये पुल बसपा शासन काल में बना था और इस पुल का आज तक कोई शिलान्यास भी नहीं हुआ है। जर्जर पुल की हालत ये है कि पुल के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और उन गड्ढों से पुल में लगे लोहे के सरिये भी बाहर निकल आए हैं, जिस कारण इस पुल से गुजरने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे इस संबंध में कई बार संबंधित विभाग को सूचित कर चुके हैं, उसके बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने पुल को सही कराए जाने की मांग की है। सहारनपुर के महानगर में पीरवाली गली स्थित आयशा मॉडल जूनियर हाई स्कूल में ब्लड हेल्पलाइन के सहयोग से 17वां ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन स्कूल प्रबंधक मुजाहिद नदीम ने फीता काट कर किया और कहा, 1 यूनिट रक्तदान करने से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान महादान होता है। हम सब लोगों को रक्तदान करना चाहिए ताकि किसी की जिंदगी बचाई जा सके। इस दौरान अफजल खान, मुदस्सर नदीम, अराफात खान, साजिद मोइन, तबरेज खान, सुहेल शाहदान, मोहम्मद उस्मान, नासिर, रहमान शाहिद मौजूद रहे। चिलकाना क्षेत्र के गांव गयाजुद्दीनपुर में एक युवक के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की जा रही है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के दौरान कुछ महिलाएं भी वीडियो में युवक को छुड़ाने का प्रयास कर रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि मारपीट करने वालों में से एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले की छानबीन चल रही है। चीनी मिल में डेलीगेट चुनाव की उम्मीदवारी के लिए दाखिल किए गए पर्चे। नारौता सहकारी समिति चुनाव में चेयरमैन अफजाल खान गुट के 2 डेलीगेट को निर्विरोध चुना गया। चीनी मिल चुनाव में नारौता क्षेत्र से 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें पर्चा वापस के बाद रेहान खान व सोमपाल निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिसमें रॉबिन जैन, जगपाल सिंह, अमजद खान, रेहान खान, सोमपाल ने एक दूसरे को माला पहनाकर धन्यवाद किया। देवबंद स्थित पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों के व्यवहार से नाराज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से जुड़े किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक कर्मचारियों का बैंक में आने वाले उपभोक्ताओं के साथ व्यवहार सही नहीं है। उनका यह भी कहना था कि बैंक के अंदर दलालों का जमावड़ा लगा रहता है, जिनके माध्यम से उपभोक्ता काम कराने को मजबूर हैं। हमारे गांव में एक समस्या है, पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनका इन लोगों के साथ इतना गंदा व्यवहार है कि अगर कोई भी महिला वहां पे जाके बैठती है और किसी फार्म के लिए बोलती है, उसके साथ में बदतमीजी की जाती है। उसको बाहर निकालते हैं, बाहर निकलवा के फार्म भरो, ये करो। एक वहां पे दलाल इतने इकट्ठे कर दिए कि 6-7 आदमी है, दलाल अंदर बैठे हुए कुर्सियों पे। जो लोग वहां पे खाता धारक है वो बाहर परेशान कर रहे। देवबंद में नगर पालिका एवं तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने कस्बे से अतिक्रमण हटाया। एसडीएम अंकुर वर्मा के नेतृत्व में नगर पालिका कर्मी महिला रोड पहुंचे और अतिक्रमण हटवाना शुरू किया। टीम ने अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के चालान भी काटे और साथ ही भविष्य में अतिक्रमण करने की चेतावनी दी। अतिक्रमण अभियान चलाया गया है नगर पालिका की ओर से, बताएंगे उसके बारे में। ये भाईला रोड पर कल एसडीएम साहब के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया और जितने भी रोड पर भाईला फाटक से लेके रेती चौक तक ये अभियान चला। और इस अभियान में जो भी लोगों ने रोड पर टीन शेड और जाती अपना फुटपाथ पे आगे जो बढ़ाव कर रखा था वो एसडीएम साहब ने। चिलकाना नगर के पीठ मैदान में एकता मंच पर आयोजित वार्षिक श्री रामलीला में जनकपुरी नगरी में राजा जनक के दरबार में धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष को तोड़कर श्री राम विवाह संपन्न हुआ। वहीं शिव धनुष टूटने पर महर्षि परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में पहुंचते हैं और लक्षण के संवाद करते हैं, जिसे देखकर सभी धर्म प्रेमी आनंदित होते हैं। लीला का उद्घाटन आयुष सैनी द्वारा किया गया। मंच संचालन आकाश काशी ने किया। श्री राम लीला कमेटी में प्रधान मनदीप, अमित, संजय, लाजपत राय, सचिन, अंकित, पपन, कन्हैया, गणेश, संदीप, दीपक, रोहित मौजूद रहे। चिलकाना
सुल्ताना नगर में सुल्तानपुर में श्री रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला मंचन में राम बारात का आयोजन किया गया। राम बारात का शुभारंभ डॉक्टर अशोक सैनी ने फीता काट कर किया और भगवान रामचंद्र की आरती कर किया। राम बारात ककरोवाला मंदिर से शुरू होकर नगर का भ्रमण करते हुए रामलीला स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां पर भगवान राम का पूजन किया गया। इस दौरान कमेटी के प्रधान मनदीप सैनी, अमित, संजय, आकाश, काशी, सचिन, अंकित, दीपक, रोहित मौजूद रहे। बेहट कस्बे के मेन बाजार में स्टेशनरी दुकान मालिक ने स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ की। शिकायत लेकर पहुंचे पिता के साथ भी दुकानदार ने मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने दुकान के बाहर हंगामा करते हुए बेहट पुलिस को सौंपा। इंस्पेक्टर सतेंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित भव्य महफिल ए मुशायरे का उद्घाटन फीता काटकर और शम्मा रोशन कर किया गया। मुशायरे का पिता घाट का उद्घाटन पंजाबी समाज के अध्यक्ष पाली कालड़ा, पूर्व मंत्री सायन मसूद, वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर और न्यूज परिक्रमा के संपादक नवाजिश खान ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। शम्मा रोशन कर किया। वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर की सरपरस्ती में आयोजित महफिल ए मुशायरा का आयोजकों पार्षद इजहार मंसूरी और सईद अहमद सिद्दीकी की मेहनत से मुशायरा कामयाब रहा। मुशायरा में उमड़ी भारी भीड़। इस बात का परबंती की 9 बजे शुरू हुआ। मुशायरा सवेरे 4:30 बजे तक चलता रहा। सुबह की अजान होने के साथ ही मुशायरा का समापन किया गया और आयोजकों के साथ साथ मंसूर बदर ने सभी लोगों का व्यवस्था में साथ निभाने के लिए आभार व्यक्त किया। नानाता के गांव फतेहपुर निवासी वायुसेना में तैनात मलखान सिंह देश की रक्षा करते हुए 7 फरवरी 1968 में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में भारतीय वायुसेना का विमान खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में विमान में सवार 102 लोगों की मौत हो गई थी। अटल सरकार के कार्यकाल से 2023 में सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलखान सिंह शादीशुदा थे और उनका एक पुत्र रामप्रसाद था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उनके पोते गौतम और मनीष मजदूरी करते हैं। सोमवार को जब ये खबर सेना के जवानों के परिवार को आकर दी तो गांव का माहौल गमगीन हो गया। बुधवार को मलखान सिंह फौजी का पार्थिव शरीर 56 साल बाद गांव में पहुंचेगा। उनके छोटे भाई एसमपाल ने जानकारी देते हुए बताया, परिजनों द्वारा फौजी मलखान सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नानाता के गुरुद्वारा चौक स्थित रामलीला भवन में रामलीला मंच पर ताड़का वध का मंचन किया गया। ताड़का वध को देखकर दर्शक भाव विभोर हो गए। इस दौरान राजा दशरथ के रूप में सौरभ नामदेव, श्री राम के रूप में गौरव नामदेव, लक्ष्मण के रूप में आनंद दीवान व नाथीराम कश्यप, दिनेश मनी, अमित नामदेव, अतुल गुप्ता, नीरज वर्मा ने भी अभिनय किया। इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित भव्य महफिल ए मुशायरा में मशहूर शायर एजाज पॉपुलर और महाराष्ट्र से पहुंचे जमकर समा बांधा। मुशायरा में उमड़ी भारी भीड़ और तालिबान तिरंगा झंडा लेकर पहुंचे थे। लोगों ने बड़ी संजीदगी के साथ कलाम को सुनाया। कर लिया यूं उसने अपने आप को सरशार कर लिया। रोजा रखा था आपके दीदार के लिए, आप आ गए तो आंखों ने अफ्तार कर लिया। बावजू रखना नजर के साथ, ज़बां को भी बावजू रखना। मैं चाहती हूँ मोहब्बत की गुफ्तगू रखना, मैं चाहती हूँ मोहब्बत की गुफ्तगू रखना। बहुत है तेज यहाँ पे हयाई की आंधी, मेरे खुदा मेरे आंचल की आप। पीने के बाद काट के खाया तमाम रात, दिन निकले आया सामने तकदीर का लिखा। पीने के बाद काट के खाया तमाम रात और दिन निकले आया सामने तकदीर का लिखा। और पूछा कहाँ है बकरा, तो बीवी का था जवाब। इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित भव्य महफिल मुशायरा में एक से बढ़कर एक शायरों ने अपना कलाम पढ़ा। देखिए एक झलक, बाकी विस्तार से अगले एपिसोड में सिखाएंगे। है 400 फैला हुआ रहमतों का बादल है। बदनज़र
बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। बस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। तो ये मेरे दारुल उलूम के तलबा यहाँ बैठे हैं, इतना खूबसूरत मुशायरा। बड़गांव में शिक्षक सत्र के बीच अध्यापक को हटाने, फीस के नाम प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देने की धमकी और फीस नहीं मिलने पर कुछ बच्चों को परीक्षा से वंचित करने के आरोप लगाकर अभिभावकों ने स्कूल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। मामला दिव्या पब्लिक स्कूल में शिक्षणरत उनके बच्चे कई जगह खेलते हुए मेडल जीत कर लाए हैं। 2 दिन पहले स्कूल के 2 अध्यापकों में ड्यूटी को लेकर मनमुटाव हो गया। आरोप है कि स्कूल की प्रधानाचार्य ने केवल पीटीआई को स्कूल से निकाल दिया, दूसरे अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। इसे लेकर बच्चों ने प्रधानाचार्य से बात की तो आरोप है प्रधानाचार्य ने चेतावनी दी कि ठाकुर गर्दी निकाल दी जाएगी। प्रयोगात्मक परीक्षा के नंबर हाथ में है। सोमवार सुबह इन बातों का आरोप लगाते हुए अभिभावकों व प्रधानाचार्य के बीच कहासुनी हुई। स्कूल में भीड़ बढ़ती देख प्रधानाचार्य ने पुलिस को मौके पर बुलाया। प्रधानाचार्य जीवा तोमर का कहना है कि विवादित दोनों अध्यापकों को निकालने के आश्वासन के बाद समझौता हो गया है। बड़गांव बीटेक कर रहे छात्र की रेल की चपेट में आने से मौत की सूचना पर पूर्व विधायक शशिबाला पुंडेर ने मृतक के घर पहुंचकर सांत्वना दी। कहा कि सुरेंद्र त्यागी के अकेले पुत्र की मौत के बाद परिवार का दुख देखकर उन्हें दुख कम लगा। इसके बाद वे खुदा बख्शपुर निवासी ओम प्रकाश के घर पहुंची। यहां भी शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। ओम प्रकाश की पत्नी की मौत हो गई थी। नहीं, अभी आपके द्वारा बताया गया कि दिव्या पब्लिक स्कूल बड़गांव में इस प्रकार की कोई घटना कल हुई है कि जिसमें छात्रों के और अध्यापक प्रिंसिपल के बीच में विवाद। मैंने अभी प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने बताया कि वो विद्यालय में इस तरह कोई घटना हुई नहीं है और दो टीचर का आपसी वो विवाद था, उसी विवाद की कोई घटना है। परंतु उन्होंने बताया कि इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।